बच्चों सेडिमेंटेशन मेथड पढ़ रहे थे। तो जितना भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटिंग डाउन हो जाते हैं वो नीचे की तरफ, तो उस मेथड को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को अपर क्लियर लिक्विड को अलग करने के लिए जो हमारा प्योर चीज़ें हैं, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म ऊपर आ गया उसको क्लियर करने के लिए बिना डिस्टर्ब किए जो हमारे नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, फाइन पार्टिकल्स जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे कंटेनर में जब हम उसको निकालते हैं तो उस मेथड को डिकेंटेशन बोलते हैं। You can also observe this process at home while washing dal, rice. Your mother decants the upper layer of water which contain dust, other impurities. Rice or dal is left as sediment as this then cooked. आपने देखा होगा जो मम्मी जब दाल धुलती है तो उसमें पहले उसके अंदर पानी डालती है, जो भी कंटेनर है उसमें जो दाल ली हुई है उसके अंदर पानी डालेंगी, उसके बाद उसको अच्छे से धुलेंगी। धुलने के बाद जो उसमें अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठी हुई होती हैं। तो मम्मी क्या करती है, ऊपर की जो हल्की हल्की चीज़ें उनको पानी से उतार देती है, यानी कि पानी को गिरा देती हैं, दूसरे कंटेनर में डाल देती हैं, फिर पानी को गिरा देती हैं। उसके बाद दोबारा पानी डालती हैं, उसके बाद दोबारा वॉश करेंगी उस दाल को, फिर जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें वो ऊपर आ जाएंगी, जो हल्की चीज़ें वो ऊपर आ जाएंगी और फिर उस पानी को उतार देंगी, दूसरे कंटेनर में पलट देंगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, उस राइस को, दाल को, इन सब चीज़ों को साफ़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए लिक्विड से। इट इज़ मोर सुटेबल इफ़ द साइज़ ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। ये कहाँ पर सुटेबल होता है, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस मेथड का, जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज़ अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर। इस मेथड में हम जो मिक्सचर है उसको पास कराते हैं फिल्टर में से। ए फिल्टर इज़ ए मीडियम विद वेरी फाइन पोर्स। जो फिल्टर होता है वो मीडियम होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत फाइन पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। द इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन बाय द फिल्टर आर कॉल्ड रेसिड्यू। जो इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो बच जाता है फिल्टर में, ठीक है, बाय द फिल्टर के द्वारा, आर कॉल्ड, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। एंड द क्लियर लिक्विड कलेक्ट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जो क्लियर लिक्विड हमको मिला है, हमने कलेक्ट किया, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। कॉमनली यूज फिल्टर्स आर अ पीस ऑफ मुस्लिन, मलमल जिसको बोलते हैं, मलमल का क्लॉथ कपड़ा होता है जो उसको मुस्लिन बोलते हैं, एंड फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, तो मलमल का कपड़ा यूज़ करते हैं छानने के लिए, या फिर फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं जिस कपड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो मलमल का कपड़ा होता है। ए लेयर ऑफ कॉटन और ए लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फिल्टर। तो हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, एक लेयर बना सकते हैं कॉटन की, और अ लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड की लेयर बना सकते हैं, कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फिल्टर, जो हम फिल्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इन फिल्ट्रेशन साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्ट्रेशन में हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ पोर्स, यानी कि जो फिल्टर है उसके पोर्स के, उसके छेद के साइज़ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर गुड फिल्ट्रेशन द पोर्स इन द फिल्टर शुड बी स्मॉलर। अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि अच्छे फ़िल्टर करने के लिए, कोई भी चीज़ें जो मिक्सचर उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए जो पोर्स होने चाहिए फ़िल्टर के वो बहुत छोटे होने चाहिए। दैन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव। तो उसी हिसाब से जो पार्टिकल्स के साइज़ है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप चाय बनी है और आपने चाय को कप में छानने के लिए क्या यूज़ किया, छन्नी का यूज़ किया, तो उससे छन्नी के जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसमें जब आप चाय को छानते हो तो जो चाय पत्ती होती है वो छन्नी में ऊपर रह जाती है, और जो हमारा फ़िल्टर होता है, जो जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो हमारा नीचे आ जाता है कप में, यानी कि चाय हमारी कप में आ जाती है। तो चाय जो है वो फिल्ट्रेट है, और जो पत्ती है वो रेसिड्यू है, ठीक है, यानी कि अवशेष जो बच जाता है, जो हमारे काम का नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। तो ये मेथड होता है। देखो फिल्टर पेपर एक्टिविटी 5 में जो दिया हुआ है उसने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके बनाया हुआ है कि फ़िल्टर पेपर को कैसे यूज़ करते हैं छानने के लिए। ये आप जब बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो वहाँ पर बहुत यूज़ होता है फ़िल्टर पेपर का। तो ये बनाना आना चाहिए कैसे बनता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, मेथड है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का कन्वर्जन जब हम करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं वाटर वेपर स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं वेपर स्टेट में, उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। इन नेचर दिस प्रोसेस टेक प्लेस स्लोली
नेचर में यानी कि प्रकृति में यह प्रोसेस धीरे धीरे होता है, बट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन अगर हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को बढ़ा दें, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन बिकम फास्टर, तो जो प्रोसेस है इवापोरेशन का वो बहुत फास्टर होने लगेगा, यानी कि फास्टली होने लगेगा, बहुत तेज होने लगेगा। ए लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय इवापोरेटिंग इट लिविंग द अदर कंपोनेंट बिहाइंड। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है मिक्सचर का कैन बी सेपरेट, उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेटेड अलग कर सकते हैं बाय इवापोरेटिंग, इवापोरेटिंग से इट लिविंग द अदर कंपोनेंट्स बिहाइंड। तो जब हम इवापोरेट करके दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे लिक्विड फॉर्म को अलग कर देंगे तो उसमें से जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, यानी कि जो कंपोनेंट्स या फिर जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो इवापोरेट होने के बाद जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो नीचे आ जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेफ्ट लीव हो जाएगा। The evaporated liquid can be recovered by collecting its vapors and cooling them। जो इवापोरेटेड लिक्विड है, यानी कि जो हमने लिक्विड इवापोरेट किया है, जिसकी हमने भाप बनाई है, वेपर स्टेट में जिसको लाए हैं, उसको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, कलेक्ट करेंगे वेपर्स को एंड कूलिंग दैम, और उसके बाद उस वेपर्स को, उस भाप को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस में लिक्विड स्टेट की, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका अगर हम रिवर्स करें कि वेपर स्टेट को, मतलब लिक्विड को हम कन्वर्ट करें वेपर स्टेट में, तो इवापोरेशन, और वेपर्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें तो कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में तो इवापोरेशन, और जब हम वेपर्स को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो कंडेंसेशन। नेक्स्ट मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, 9th मेथड है। द पार्टिकल विच आर वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर, जो फिल्टर से आसानी से पास हो जाए, यानी कि जो हमारा हमने फिल्टर पेपर लिया है और उसके जो पोर्स हैं उसमें से आसानी से पास हो जाएं, कैन बी सेपरेटेड बाय चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड। तो इस मेथड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो हाई स्पीड से रोटेट करेंगे, घूमेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स बोलते हैं, जिसके द्वारा हम उसको रोटेट कराते हैं। द डेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द लाइटर वंस स्टे एट द टॉप। जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो भारी होते हैं, डेंसर मतलब जो जिसमें वेट होता है, जो भारी होते हैं पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में ऑफ द कंटेनर के, एंड द लाइटर, और जो हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे टॉप पर। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, और इस मेथड का हम यूज़ करते हैं मिल्क से क्रीम निकालने के लिए, बटर और कर्ड बनाने के लिए, फ्रॉम कर्ड यानी कि दही से मिल्क और बटर निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। आपने मशीन भी देखी होगी, जो आप छाछ जो बनाते हैं, जब दूध को क्या करते हैं, बिलोते हैं, है ना, तो उसमें एक मशीन लगाई जाती है जिसको रई बोलते हैं, गाँव में यूज़ करते हैं इस मशीन का। तो उस मशीन को अगर आप साइंटिफिक नाम दें तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिससे हम क्या करते हैं, कर्ड से, दही से या फिर छाछ से हम क्या करते हैं, बटर को अलग करते हैं, और हम उसमें से मिल्क को भी अलग करते हैं। ठीक है, क्रीम अलग करते हैं मिल्क से, और कर्ड से हम क्या अलग करते हैं, बटर अलग करते हैं। यानी कि जब हम दूध की बात करें तो दूध में से हम क्या निकालेंगे, क्रीम निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दूध में से क्रीम निकलती है, और कर्ड में से या फिर मट्ठे में से हम क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं। फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स ड्राइंग इन वॉशिंग मशीन, और हम उसको फिर वेट क्लॉथ्स यानी कि गीले कपड़े से उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। गीले कपड़े से ड्राई नहीं करते, सॉरी, इसमें दिया हुआ है कि जब आप जो कपड़े धुलते हैं और उसके बाद जब मशीन में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसमें से हम पानी को अलग करते हैं वेट क्लॉथ में से, यानी कि जो गीले कपड़े हैं उनमें से हम पानी को अलग करते हैं, वो होती है वॉशिंग मशीन। तो हम साइंटिफिक नाम अगर दें तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो हैवियर पार्टिकल को अलग करती है, और डेंसर और लाइटर पार्टिकल को अलग अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड, यानी कि इमिजिबल लिक्विड को, यानी कि जो दो आपस में लिक्विड मिले हुए हैं उनको कैसे अलग किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है। ऑयल एंड वाटर आर टू लिक्विड, ऑयल और वाटर दो लिक्विड हैं, ठीक है, ऑयल भी लिक्विड में आता है और वाटर भी लिक्विड में आता है। अब ऑयल और वाटर दोनों मिल गए, मिक्स हो गए, तो उनको हम कैसे अलग करें, विच आर नॉट मिसेबल, जो कि मिक्स नहीं हो सकते, विद ईच अदर, आपस में, यानी कि अगर हम पानी और तेल को मिला दें तो तेल क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है, आपने देखा होगा, क्योंकि तेल जो होता है वो हल्का होता है। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, तो अब हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके ऑयल और वाटर को अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस हैविंग ए स्टॉप कॉक एट इट्स बॉटम,
तो ये एक डिवाइस होती है जिसके पास एक स्टॉप कोक होता है बॉटम में ऊपर की तरफ। द मिक्सचर इज टेकन इन दिस फनल, और इस फनल में हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर को डालेंगे। ऑयल बीइंग लाइटर फ्रॉम द अपर लेयर, ऑयल क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, फॉर्म्स द अपर लेयर, तो एक लेयर बना देगा ऊपर की तरफ। वाटर बीइंग डेंसर, वाटर डेंसर होता है, भारी होता है, फॉर्म्स द लोअर लेयर, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। व्हेन द स्टॉप कोक इज ओपन, और स्टॉप कोक को ओपन करेंगे, द वाटर लेयर फ्लोज आउट लिविंग द ऑयल लेयर बिहाइंड। जो हमने स्टॉप कोक लगाई हुई है, देखो आपके जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक सेकेंड देखो, डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है आपका, इसमें बीच में एक कॉर्क लगी हुई है, ठीक है, ये होती है एक कॉर्क। इसमें ये जो कॉर्क लगी हुई है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक, यानी कि जो आपका ये दिखाया हुआ है, यहाँ तक ऊपर की तरफ ऑयल आ गया और नीचे की तरफ वाटर आ गया। अब ये दोनों चीज़ें अलग एक फ़नल में है, ये दोनों चीज़ें दोबारा से देखते हैं। देखो ये आपका डायग्राम है, इसमें ये फ़नल लगी हुई है, ये पूरी एक फ़नल होती है जिसका नाम है फ़नल। इसमें हम क्या करेंगे, पानी और तेल का जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे। तो जो तेल है वो हल्का होता है, तो ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेगा। देखो ये बनाई हुई है, ये एक लेयर ऊपर की तरफ बनाई, और पानी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक कॉर्क लगी है, देखो ये होती है कॉर्क, इसमें कॉर्क लगी है। जो ये पानी है, अगर हम इस कॉर्क को थोड़ा ढीला कर देंगे, लूज़ कर देंगे, तो ये जो पानी है पूरा नीचे निकल जाएगा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये लेयर नीचे तक ना आ जाए, यानी कि यहाँ तक ना आ जाए, तब तक आप इस कॉर्क को ढीला कर देंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। जैसे ही ये जो लेयर है वो नीचे चली जाएगी, ऑयल की नीचे की तरफ आ जाएगी, तब आप इस कॉर्क को टाइट कर देंगे तो ऑयल ऊपर रह जाएगा और पानी हमारे दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। तो इस मेथड को ही क्या बोलते हैं, सेपरेशन करने का मेथड होता है दो इम्मिसिबल लिक्विड को, यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते, जिनको हम मिला नहीं सकते, मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे हमने पानी में हम तेल को नहीं मिला सकते, तो इनको, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इम्मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड, कुछ मेथड का यूज़ करके, कंबाइन करके, तो हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग शुगर, वाटर एंड एडिबल ऑयल, वी नो डैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। आपको पता है जो शुगर है वो सोल्यूबल है, यानी कि घुलनशील है वाटर में, पानी में। एंड द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज इमिसिबल, और जो सॉल्यूशन है शुगर का वो पानी के अंदर इमिसिबल है विद ऑयल, ऑयल के साथ अगर ऑयल भी मिला दिया जाए तो पानी शुगर जो है वो पानी में नहीं घुलेगी, वो इमिसिबल हो जाएगी, मिक्स नहीं होगी। सो वी प्रोसीड एज फॉलोज, तो हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं, सेपरेट द मिक्सचर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, हम इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनल से, यानी कि ऑयल को अलग कर देंगे। ऑयल इज़ लेफ्ट बिहाइंड सेपरेटिंग फनल, ऑयल सेपरेटिंग फनल में बच जाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कलेक्टेड इन ए बीकर, तो हम क्या करेंगे, बीकर में उस सॉल्यूशन को कलेक्ट कर लेंगे, वही जो मैंने ऊपर बताया था आपको डायग्राम में, सेम ऐसे ही करना है। फनल में ऑयल रह जाएगा और बीकर में आपके शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा। व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन, अब हमें क्या करना है, शुगर को अलग करना है पानी से, तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। वाटर इवापोरेट्स, जो पानी है वो इवापोरेट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। एंड फॉर्म्स वाटर वेपर, वाटर वेपर्स में बदलेगा, विच इज़ कलेक्टेड इन अनदर बीकर, और हम उस भाप को, हमें जो वेपर्स है उनको उड़ने नहीं देना है, हमें अलग बीकर में उसको कलेक्ट करके रखनी है थ्रो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। शुगर इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज ए वाइट पाउडर, जो शुगर है जब हम उसको ठंडा कर देंगे, जो हमारी वेपर्स है उनको जब हम ठंडा कर देंगे तो एक पाउडर फॉर्म में जो शुगर है वाइट कलर के पाउडर फॉर्म में आ जाएगी ठंडा होने के बाद, यानी कि हमने पानी से शुगर को अलग कर दिया। दिस द मिक्सचर ऑफ राइस, साल्ट एंड आयरन फीलिंग्स कैन बी सेपरेटेड इन 2 स्टेप। जो मिक्सचर होता है राइस का, साल्ट का और आयरन फीलिंग्स का, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं 2 स्टेप में। फर्स्टली मैग्नेटिक सेपरेशन, सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन लेंगे जब हम इस पूरे मिक्सचर में जो चावल और नमक और आयरन यानी कि लोहा छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं उस मिक्सचर के अंदर, तो हम मैग्नेट लेंगे। मैग्नेट से तो जो आयरन है उसकी जो फीलिंग्स है, मतलब आयरन फीलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं छोटी छोटी जो पेंच वगैरह या फिर कीलें छोटी छोटी होती हैं, उनको निकाल सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। कैरिड आउट टू रिमूव द आयरन फीलिंग्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, राइस एंड सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय सीविंग मेथड से। राइस और सैंड को हम सीविंग मेथड
से रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे सीविंग मेथड बताया था। ए मिक्सचर ऑफ सैंड, साल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। जो मिक्सचर होता है सैंड का, सॉल्ट का और वाटर का, उनको सेपरेट करने के लिए हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। कैन यू टेल विच कंपोनेंट विल बी रिमूव्ड इन ईच स्टेप? क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक स्टेप में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है हम उसको रिमूव करेंगे? कैन यू टेल विच कंपोनेंट विल बी रिमूव्ड इन ईच स्टेप? सॉल्यूशन इन ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जो छोटे छोटे अमाउंट में यानी कि स्मॉल अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, उसको सोलवेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप। सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ना हो, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए फिक्स टेम्परेचर। जिसमें जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं कर सकते हम फिक्स्ड टेम्परेचर पर, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच सम मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए फिक्स टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसको हम फिक्स्ड टेम्परेचर पर सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकें। जो सॉल्यूशन है और उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम डिज़ोल्व कर सकें एक फ़िक्स टेम्परेचर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों, इसी तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है, समझनी है और सुननी है। साथ में अपनी बुक को ओपन करेंगे सभी बच्चे, और जितने भी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड बोलती हूँ, आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आप उसको नोट डाउन भी साथ साथ करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।